प्रदेश में इस देश से सभी 75 जनपदों में हम लोगों ने 1268 बेड आइसोलेशन वार्ड के रूप में आरक्षित किए हैं, जहां पर कोरोना वायरस से पीड़ित सभी लोगों को उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। कोई संक्रमित व्यक्ति है, वह किसी परिवार में रह रहा हो या फिर किसी होटल में, किसी क्लब में या किसी सार्वजनिक स्थल पर हो, तत्काल उसे स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करते हुए आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। हाथ धोने की व्यवस्था, बार बार हम हाथ धोएं, किसी भी ऐसे वस्तु को न छुएं जिससे संक्रमण बढ़ सकता हो और जिसके कारण कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आए। आवश्यक सावधानी बरतने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और न केवल बच सकते हैं भी तो एक बड़े समुदाय को भी इसकी चपेट में आने से रोक सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही देश और दुनिया की मुहिम में प्रदेश सरकार के इस अभियान में हम सब भी सहभागी बनेंगे। इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं। भयभीत होकर के नहीं, बल्कि सावधानी और सतर्कता से हम कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे। मेरी आप सबके प्रति इस अभियान में शुभकामनाएं। प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए डाटाबेस किया तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर हाल में काम किया सरकार। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए अपील जारी की। कहा, गंभीर रूप से बीमार, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग जरूरी ना होने पर यात्रा करने से बचें। और प्रदेश में टिड्डियों के प्रकोप के मद्देनजर सरकार द्वारा अलर्ट जारी किया गया। कृषि विशेषज्ञों ने कहा, कीटनाशक के छिड़काव के साथ ही ढोलक, शंख, थाली और डीजे जैसी ध्वनि उत्पादक यंत्रों के शोर से भागेंगी टिड्डियां। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों से आए मजदूरों को प्रदेश में ही रोजगार देने के नियम से उनकी स्किल मैपिंग कराकर एक डाटाबेस तैयार किया है। यह डेटाबेस अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक फायदा साबित होगा। सरकार का प्रयास है कि हर इंडस्ट्री में स्किल मजदूरों को काम मिले। उसका यह प्रयास सफल होता भी दिखाई दे रहा है। इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल CII और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर हाथ को काम देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। आज एक MOU जारी हुआ, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अहम फैसला लिया है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए, जिससे वो यहां पर किसी भी तरह की कमी महसूस ना कर सकें। यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है, जिसकी न्यूज, जिसकी खबर अभी आपने देखी। आज एक अहम बैठक के दौरान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि इसके लिए काम जो है वो कई दिन पहले से चल रहा था। कई बार मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके थे कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो अपने घरों को जा रहे हैं, उनको रोजगार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, जिसके मद्देनजर एक पूरा खाका तैयार किया गया है और उसके बाद यह फैसला आज उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं धन्यवाद दूंगा कि इसमें सहयोग करने के लिए यहां पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नार्डेको जैसी संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। रुचि दिखाने के साथ ही इन्होंने लगभग आज हमें यहां पे 11 लाख कामगार और श्रमिकों को उपलब्ध कराने की एक सूची हमें उपलब्ध कराई है। कितने लोगों को ये लोग व्यवस्थित रूप से अपने अलग अलग उद्यम में, अलग अलग फील्ड के कार्यों में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर पार्टी संपर्क संवाद का अभियान चलाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि सरकार की उपलब्धियों में राम मंदिर निर्माण, धारा 370, 3 तलाक जैसी प्रथा को खत्म कराना प्रमुख रूप से शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना भी साकार हुआ है। उन्होंने बताया कि पार्टी डिजिटल और वर्चुअल संपर्क के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के पार्टी के सभी सांगठनिक मंडलों द्वारा जरूरतमंदों की मदद की जाएगी और गरीबों को सैनिटाइजर भी पार्टी देगी। सोशल डिस्टेंसिंग और सरकारी कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन भी किया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पार्टी क्षेत्रीय स्तर पर 6 बड़ी वर्चुअल रैलियां करेगी और जिला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन करके कोरोना महामारी की लड़ाई में प्रधानमंत्री के कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में जनता को जानकारी देगी। ये आज फैसला किया गया है। मोदी सरकार की पहली वर्षगांठ पर पार्टी संपर्क संवाद का अभियान चलाएगी। इस 1 वर्ष में मोदी सरकार की अनेकों उपलब्धियां रही हैं। मोदी सरकार ने कई शानदार और ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना भी साकार हुआ है। मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर पार्टी व्यक्तिगत संपर्क, डिजिटल संपर्क, वर्चुअल संपर्क के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। 30 मई से अभियान शुरू होगा। व्यक्तिगत संपर्क में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए गए पत्रों को देश में 10 करोड़ परिवारों तक और प्रदेश में 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल संपर्क के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और वर्चुअल संवाद के अंतर्गत प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर 6 बड़ी वर्चुअल रैलियां की आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर पर भी अनेक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों को पूरी दुनिया द्वारा सराहा जा रहा है। उनके द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान व पैकेज शुरू किया गया है, उसका गांव, गरीब, किसान व अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी श्रमिकों और प्रवासी कामगारों की सुरक्षा व विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के दृढ़ संकल्प के आगे कोरोना महामारी अपने घुटने टेकेगी। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में अब तेजी आएगी। ये जानकारी देते हुए प्रदेश के विधि और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के अगले चरण में 25 करोड़ से ऊपर की लागत के रुके हुए विकास कार्यों में तेजी आए और उन्हें तेजी के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं।
25 करोड़ से ऊपर की लागत के जो भी निर्माण कार्य हैं उनमें बहुत तेजी लाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। इस पे हर स्तर पर समीक्षा बैठकें हो रही हैं और सभी जनपद के जो संबंधित अधिकारी उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि शीघ्र से शीघ्र कार्य समाप्त करें। दरअसल हमारे पास जो सबसे बड़ा जो हमारे एक्सप्रेस वेज हैं, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है और जो हमारे गंगा एक्सप्रेस वे है, इसके निर्माण में तेजी लाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से वो बिंदुवार समीक्षा भी कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे देश में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि प्रवासियों को अपने घरों में वापसी सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में रेलवे ने यह कहा है कि कुछ ऐसे लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं जो पहले से ही ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनमें कोविड-19 इस महामारी के दौरान उनकी सेहत को खतरा बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पूर्व विकसित बीमारियों से लोगों की मृत्यु होने के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी सामने आए हैं। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के आदेश के तहत अपील की है कि वो पूर्व विकसित बीमारी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो रेल यात्रा करने से बचें। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोरोना आपदा में रेलवे की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अभी तक 50 लाख से ज्यादा कामगारों को सुविधा पहुंचाई जा चुकी है सुरक्षा के तरीके से, और इसके साथ ही रेलवे ने 84 लाख से ज्यादा निःशुल्क भोजन और 1 करोड़ 25 लाख पानी की बोतलें भी वितरित की हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि श्रमिकों के मामले में राज्यों को और अधिक संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। केंद्र सरकार श्रमिकों को हर संभव मदद मुहैया करा रही है। ये राज्यों की भूमिका बनती है कि उनकी जन्म भूमि वाले राज्य में और उनकी कर्म भूमि वाले राज्य में होस्ट एंड होम स्टेट दोनों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर केंद्र सरकार 85% पैसा रेलवे किराए का खर्च कर रही है और मुफ्त में खाने का और पीने की व्यवस्था ट्रेन में कर रही है और इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने का राशन मुफ्त में दे रही है, तो हम तो अपनी ओर से पूरी मदद सहयोग कर रहे हैं। राज्य थोड़े से और संवेदनशील होकर इस पे काम करेंगे तो मुझे लगता है इसमें और फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री आई सना और मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलील कुमार मिश्र ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्नाव के किसानों की फसलों को टिड्डियों के संभावित हमले से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे एक पत्र में श्री मिश्र ने कहा कि भारत सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में टिड्डियों से बचाव के लिए प्रशंसनीय उपाय किए हैं और प्रदेश सरकार को भी इनका अनुसरण करते हुए किसानों की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिड्डियों को लेकर आ रही खबरों से उन्नाव के किसानों में भय व्याप्त है और सरकार को किसानों की चिंता दूर करने के बारे में जन जागरण करना चाहिए। प्रदेश में टिड्डियों का भी हमले को लेकर सरकार द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। जनपद कानपुर में इस टिड्डियों के संभावित प्रकोप को लेकर जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा अलर्ट जारी कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कीट विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर धर्मराज सिंह के अनुसार सामान्यतः 1 किलोमीटर के टिड्डियों के दल में 40 लाख तक टिड्डियां हो सकती थीं। उन्होंने बताया कि टिड्डियों के दल से बचने के लिए किसानों को समूह में ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे ढोलक, ड्रम, घंटा, शंख, थाली, डीजे आदि ध्वनि उत्पादक यंत्रों का जोर से बजाना करना चाहिए। साथ ही टिड्डियों से फसलों को बचाने के लिए क्लोरपेरिफॉस कीटनाशक 1 हेक्टेयर में 1.5 से 2 लीटर की मात्रा में 400 से 600 लीटर पानी में टिड्डियों के अटैक के बाद तुरंत छिड़काव करना चाहिए। टिड्डियों से बचाव के लिए भी किसानों को 2 लीटर मैलाथियोन से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर तुरंत छिड़काव करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पत्तियों पर कीटनाशक के छिड़काव के बाद पत्तियों पर टिड्डियों के बैठने से वे मर जाते हैं। कीट यदि आ गए झुंड में, गांव में बैठ गए या बैठने की संभावना है, अगर कीट आते हैं तो देखिए ये जो है 1-2 कीट तो आते नहीं, जैसा हमने आपको बताया। ये जो है कि एकदम तूफान की तरह हवा के वेग से, हवा की गति जिधर होती उस दिशा में आ करके जब ये लाखों की संख्या में बैठते हैं तो पूरी की पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। अतः हम लोग ये सुझाव देते हैं कि सामुदायिक रूप से, सामूहिक रूप से ये जो है कि कीटनाशक हम लोगों ने संस्तुत किया है
जिसमें पहला कीटनाशक हम लोगों ने बताया है कि क्लोरपायरीफास 20 cc का आता है, जिसे कि करीब 1.85 मतलब 1.5 से 2 लीटर की मात्रा 1 हेक्टेयर में, मतलब 4 बीघे में कि अगर जमीन है तो उसमें 500 से 600 लीटर पानी में इसकी जो है कि तुरंत अटैक के बाद, मतलब कि जब इसका नुकसान बढ़ जाते हैं उस पर इसकी छिड़काव करना चाहिए। जिले में टिड्डी दल के संभावित जो खतरा है इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इसके लिए जिले में आवश्यक दिशा निर्देश जिला प्रशासन के स्तर से सभी संबंधित विभागों को पूरे जिले में जारी कर दिया गया है। कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग और प्रशासन पुलिस की टीमों के माध्यम से जगह जगह लोगों को परंपरागत उपायों के साथ साथ कि जैसे टोलियां बना करके टीन कनस्तर इत्यादि, थाली इत्यादि बजाकर आवाज़ करके उन्हें भगाने की व्यवस्था करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए कैसे बचाव करना है, और साथ ही पंपिंग के माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से, हाई प्रेशर छिड़काव के माध्यम से कैसे उन टिड्डी दल का हमला होने पर कैसे अपना बचाव करना है, उसके लिए आवश्यक पूरे उपाय कर लिए गए हैं। कानपुर नगर के अलावा बुंदेलखंड में भी टिड्डियों के हमले को लेकर प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। कृषि प्रधान जिला हमीरपुर में भी टिड्डियों के संभावित प्रकोप को लेकर किसानों में भय व्याप्त है। कृषि विभाग के अधिकारी समूह बनाकर किसानों को टिड्डी दल के प्रकोप से बचने के लिए रास्ते भी बताते नजर आ रहे हैं। किसानों को बताया जा रहा है कि थाली, घंटा और डीजे आदि की तेज ध्वनि का प्रयोग करके टिड्डी दल को भगाया जा सकता है, जिससे किसानों की फसलों और वनस्पतियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाएगा। हाँ, ये सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा जानकारी हासिल हुई है कि कुछ टिड्डी दल बुंदेलखंड में प्रवेश कर रहा है, जिसमें झांसी और बांदा में प्रवेश भी कर चुका है। उसी को लेकर के हमने भी गांव में सजग करने का एक प्रयास किया है और सारे लोगों को विभिन्न माध्यमों से सजग कर रहे हैं कि यदि कभी इनका आक्रमण होता है तो ढोल ताशे या शंख वगैरह इस तरह से बजा करके और आग जला करके उनको भगाने का प्रयास करें। नहीं, अभी तक हमीरपुर जिले में यहाँ 3 दल आए हुए हैं, जिसमें कि 2 दल इधर से झांसी से होते हुए अपना ये छतरपुर, पन्ना और सतना होते हुए अभी इस समय एक दल मिर्ज़ापुर में है देखा गया है, और जो दूसरा दल है वो भी रायसेन और इस क्षेत्र में अभी मध्य प्रदेश की तरफ चला गया था। लेकिन ये तीसरा दल भी अभी जो है इस समय झांसी में ही है, और इसकी संभावना अभी फिलहाल में जो हवा की गति के अनुसार दिख रही है वो मध्य प्रदेश की तरफ ज़्यादा दिख रही है। लेकिन फिर भी हम लोग निरंतर अलर्ट हैं और जो बॉर्डर के गांव हैं उन पर कह दिया गया है, कर्मचारियों को भी, किसानों को भी कहा गया है प्रधानों के माध्यम से और क्षेत्रीय जागरूक प्रश्नों के माध्यम से कि अपनी फसल को बचाने के लिए किसी भी दशा में अगर टिड्डी का दिन में आक्रमण होता है तो उसको ध्वनि के माध्यम से और इसके माध्यम से इसको भगाया जा सकता है। टिड्डी दल का जो प्रकोप जो संज्ञान में आ रहा है, इस संदर्भ में जनपद हमीरपुर में विधिवत तैयारी कर ली गई है। कल भी कुछ संभावनाएं आने की थी, जिला प्रशासन की मदद से हमारे विभाग से अधिकारी कर्मचारी लगे थे। क्षेत्रों में काफ़ी 50% किसानों को समझाया बुझाया गया है कि जो शोरगुल करेंगे, टीन बजाएंगे, डीजे अगर व्यवस्था वो कर लें, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगवा ली गई, सारी व्यवस्था उन्होंने कर लिया है। कल टिड्डियाँ यहाँ पे नहीं आई थी। आज अभी जो पता चला अभी झांसी की तरफ उसका लोकेशन है, फिर भी हम लोग जनपद में विधिवत तैयार हैं, पूरी सतर्कता बढ़ते हुए हैं। अगर ऐसे कोई अटैक होता है तो हम पूरी उसकी व्यवस्था करने में सक्षम हैं। प्रदेश से जुड़े मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में टिड्डियों के दल का आतंक बढ़ता जा रहा है। तेज हवाओं के साथ टिड्डियों का दल मिर्जापुर जिले के हलिया विकासखंड के सोनभद्र की सीमा से सटे कुशेरा गांव में पहुंच गया। कृषि विभाग की टीम ने किसानों को सचेत किया। टिड्डियों का दल रामपुर और नोडिहा गांव भी पहुंचा, जहां कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ ग्रामीणों ने भी थाली, घंटा और ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाया। टिड्डियों के दल ने पीपल के पत्तों को कुतरने का प्रयास किया, लेकिन किसानों की सतर्कता और प्रशासन की सक्रियता के चलते टिड्डियों का दल गांव में रुक नहीं पाया। हलिया विकास खंड के कुशेरा और रामपुर नौडिहा गांव होते हुए इसने मध्य प्रदेश की सीमा की ओर अपना रुख कर लिया, जिस पर किसानों और कृषि विभाग की टीम ने राहत की सांस ली।
अभी कुछ देर पहले सूचना प्राप्त हुई है कि जो हलिया हमारा ब्लॉक है, जो कि बॉर्डर का ब्लॉक है, वहाँ के कुसियरा गांव में टिड्डी दल आ चुका है और वहाँ पर हम लोगों ने तुरंत वीडियो SDM और CO को वहाँ पर भेजा हुआ है और पहले से ही हमारे वहाँ पर किसी विभाग के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग के और जो ग्राम विकास के, सब पहले से वहाँ पर तैनात हैं और उनको बता दिया गया है कि जो ये ध्वनि करने वाली, शोर करने वाली जो यंत्र हैं, जैसे कि थाली पीटना, ट्रैक्टर को तेज़ आवाज़ में चलाना या नगाड़े बजवाना, बाजा बजवाना, जो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करें जिससे कि वो भागता है, क्या नाम है, टिड्डी दल है। इसके साथ ही साथ अभी कुछ सूचना प्राप्त हुई कि जो पुलिस की गाड़ियों में लगे हुए हुटर्स होते हैं उनसे भी तेज़ आवाज़ बजाने से भागते हैं, तो उसका भी वहाँ पर इस्तेमाल कराया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कहीं अगर ये आगे बढ़ते हैं तो जो नगर पंचायत, नगर पालिका है, वहाँ पर हम लोगों ने पानी से भरे हुए टैंकर को तैयार रखने के आदेश कर दिए हैं। इसके साथ ही जो दमकल की हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनको भी रेडी कर दिया गया है। इसके साथ जो हमारे DD AG साहब और जिला कृषि अधिकारी हैं वो क्लोरोपाइरीफॉस जो है उसको लेकर यहाँ से वहाँ पहुँच गए हैं और उसका छिड़काव शाम के टाइम उसका छिड़काव करेंगे। टिड्डियों के आतंक के बाद अब बात करते हैं मौसम विभाग की। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर पूरे देश में गर्मी से राहत मिल सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि केरल में 1 जून तक दक्षिण पश्चिमी मानसून दस्तक दे सकता है। अभी भी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं दिल्ली NCR में भी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में, और तेज हवाएं भी चल सकती हैं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की। तो और ये मान के चलें अगले 4 दिन की बात करें तो तापमान 40 से नीचे ही रहने वाला है और राहत रहेगी, हीट वेव की कोई संभावना नहीं है और उसके बाद में थोड़ी सी फिर तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। 1 जून को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानसून आ जाएगा केरला में। और अभी की जो फिलहाल स्थिति है, अभी तो अंडमान निकोबार वगैरह में तो आ ही चुका है पहले से ही वो, तो वहां आ जाएगा और अच्छी खासी वर्षा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पहले हफ्ते में हो सकता है महाराष्ट्र कोस्ट को तक, कर्नाटका को तो कवर करेगा ही, उसको भी कर लेगा। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, अभी समय है, वक्त है दिल्ली के लिए, क्योंकि आखिरी में आता है ये। मुंबई से चलकर गोरखपुर जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यात्रा कर रहे मजदूरों को जालौन के उरई रेलवे स्टेशन पर प्रशासन द्वारा खाने पीने की चीजें दी गई। मजदूरों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ना तो उन्हें कुछ खाने पीने को दिया जा रहा था और ना ही उनके रुकने की कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने उनको ट्रेनों के माध्यम से घर भेजना शुरू किया तो भी महाराष्ट्र की पुलिस ने उनका शोषण करना शुरू कर दिया और ट्रेन में बैठने के नाम पर प्रति मजदूर 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए वसूली शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जिस मजदूर ने उनको पैसे देने से मना किया उसको पुलिस ने पीटते हुए स्टेशन से ही बाहर कर दिया और उनको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में मजदूर स्टेशन पर पुलिस को पैसे देकर अपने घर के लिए जाने वाली ट्रेनों में बैठ पा रहे हैं। जी मैम, मैं मुंबई CST से आ रहा हूँ और वहाँ पर पुलिस के द्वारा काफ़ी जुल्म किया जा रहा है। लोगों को 10-10 घंटे बैठाया जा रहा है, उसके बाद वापस भेज दिया जा रहा है जो पैसे नहीं दे रहे हैं। और जो जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो 1200 या 1500 रुपये पे करके आए हैं पुलिस को। अगर आप पैसे देते हैं तो आप बाइज्जत ट्रेन में बैठ सकते हैं, यदि पैसे नहीं देते हैं तो आप ट्रेन से बाहर दूर ही रहेंगे स्टेशन से। दूरी के लिए भी हम लोग को भगाया जा रहा था उधर से, काम धंधा भी नहीं चल रहा है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, सरकार भी कुछ मदद नहीं कर रही थी। वहाँ पे बोलने के लिए उद्धव ठाकरे बहुत बोल रहे थे आपको राशन मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, हम लोग को कुछ मिला नहीं। मजबूरी में हम लोग को घर आना पड़ा। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते उद्योग धंधों को सुस्त हुई रफ्तार के बाद से जहां करोड़ों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, वहीं लाखों प्रवासी लोगों ने अपने जीवन में नई शुरुआत शहर करने अपने गांव और अपने शहर पहुंच गए हैं। ऐसे लोगों के सामने रोजगार की समस्या खड़ी ना हो, परिवार का जीवन यापन भरण पोषण सही प्रकार से चलता रहे, इसको लेकर केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा शुरू किया गया मनरेगा काम गरीब और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार का अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है।
जिसके तहत लाखों लोगों को उनके गांव शहर में ही रोजगार मिल रहा है। वहीं अगर जनपद मुरादाबाद की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत 584 ग्राम पंचायतों में करीब 48,000 मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। वहीं जनपद के 433 गांव ऐसे भी हैं जहां प्रदेश बाहर से आए काम करने वाले 10,850 प्रवासी मजदूर वापस पहुंचे हैं, जिनको भी जॉब कार्ड मुहैया कराकर ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत चल रहे तालाब की खुदाई, चक्रोड मार्ग, नाला खुदाई, भूमि समतलीकरण आदि कार्यों में रोजगार मिल गया है। मेरा नाम अनीता है, मैं मनोहरपुर मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन में कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें नरेगा काम मिल गया गांव में। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ नरेगा का काम मिलवाने के लिए। मेरा नाम हृदय है, मैं मनोहरपुर जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। जो है कि मैं ड्राइविंग का काम करता था, लॉकडाउन के अनुसार वो बंद हो चुका है और जो ये नरेगा का काम चालू होने के कारण मुझे जो है कि ये रोज़गार मिल रही है। अब मुझे लॉकडाउन से कोई परेशानी नहीं है, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ हिला है। सरकार को ये काम देने के लिए धन्यवाद। जो है कि ये काम चल रहा है बहुत अच्छा है। मेरा नाम कौशल कुमार है, मैं मुरादाबाद के मनोहरपुर गांव में रहता हूं। अभी लॉकडाउन के कारण बहुत परेशानी हुई थी हमारे यहाँ पर। अब सरकार द्वारा मनरेगा का काम स्टार्ट कर दिया गया है, जिससे अब हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मोदी सरकार को इसका आभार प्रकट करना चाहते हैं। मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं जिला मुरादाबाद के ग्राम मनोहरपुर का रहने वाला हूँ। इस संकट की घड़ी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में मनरेगा का काम हो रहा है, जो हमारे इस संकट भरी घड़ी में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मैं इस काम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुरादाबाद में कुल 584 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 433 ऐसे गांव थे जिसमें हमारे प्रवासी मजदूर आए बाहर से। इन 433 गाँव में हमने आज की डेट में सभी गाँव में काम शुरू करवा दिया है। इसमें जो हमारे प्रवासी मजदूर थे वो 10,850 आए थे, जिसमें से हमने 10,839 को रोजगार हमने दे दिया। लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी झेल रहे फिरोजाबाद के प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा योजना लाइफलाइन बनी है। सरकार ने सामान्य मजदूरों के साथ साथ अपने गांव वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को भी प्राथमिकता पर काम दिए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर प्रतिदिन 202 रुपए देने का निर्णय लिया है। इस बढ़ोतरी से फिरोजाबाद के प्रवासी मजदूर काफी राहत महसूस कर रहे हैं। फिरोजाबाद की 301 पंचायतों में वापस लौटे 6,500 से अधिक श्रमिकों में से 1,300 से अधिक प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं ग्राम पंचायत कंथरी से हूँ। मैं पहले गुड़गांव में काम करता था, पहले मैं वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे आना पड़ा। ये यहाँ पर नरेगा काम चला, यहाँ काम करने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सारे ग्राम पंचायत सारे लोग आते हैं काम करने के लिए। मेरा नाम सुभाष चंद है, नंगला केवल मौजा कंथरी का रहने वाला हूँ। पहले पंचर की दुकान ही छोटी मोटी जी, वो छोड़ के लॉकडाउन की वजह से और मैं मनरेगा में काम करने लगा। सरकार का कदम बहुत अच्छा है। मेरा नाम उग्रसेन है और ये काम है ये सरकार ने अच्छा किया हमारे लिए और मैं बहुत अच्छा जो कि हमारे विलेज में आया। ये सारे लोग काम कर रहे थे, हमें गरीब परिवार से हमें अच्छा काम मिला, फिर हमें मौका मिला तो भी हम मनरेगा में काम कर रहे हैं। मेरा नाम उग्रसेन है, विलेज कंथरी का रहना मौजा कंथरी ब्लॉक कराऊँ डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से रहने वाला हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरे लिए मैं बाहर जॉब करता था, वहाँ से लॉकडाउन के चक्कर में घर पे आना पड़ा। मैंने देखा विलेज वाले मनरेगा में काम चल रहा था, मैंने वहाँ पे आया देखा मैं भी करना और उसमें देखी जाए तनख्वाह पहले 182 रुपये थी, अब 202 रुपये हो गए, कुछ बढ़ गई है। सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। लॉकडाउन में मजदूरों को रोजगार देने के लिए बरेली जिले में भी बड़े स्तर पर मनरेगा में काम दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत नदियों का जीर्णोद्धार और नालों की सफाई, लिंक रोड का निर्माण, तालाब की खुदाई ये शामिल है। जिले के कई गांवों में मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है। बरेली के ग्राम कलापुर में इन दिनों मनरेगा के तहत तालाब खोदने का काम किया जा रहा है, जिसमें घरों में खाली बैठे मजदूरों को काम मिल रहा है, जिससे मजदूर काफी खुश हैं। लॉकडाउन के चलते मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा था और सरकार की मनरेगा में रोजगार देने की पहल से इन लोगों में उम्मीद जागी है।
मेरा नाम अर्जुन पाल है, ग्राम बरकापुर। कोरोना वजह से लॉकडाउन लग गया था, बरेली काम कर रहे थे। यहाँ नरेगा चल रहा था, गांव में काम कर रहे हैं और उससे पहले से बढ़ के भी मिल रहे हैं और घर का खर्चा भी चल रहा है। धन्यवाद प्रधानमंत्री का। मेरा महेश चंद नाम है, बरकापुर रहता हूँ, मनरेगा में काम करता हूँ। लॉकडाउन में बाहर काम नहीं मिल रहा है, नौकरी करता था वो बंद है, पैसा मुझे सही मिल रहा है। नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब किसान और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार की महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। एटा में इस फैसले से निःशुल्क गैस सिलेंडर पाने वाले लाभार्थी महिलाओं के चेहरे खिल उठे हैं। उज्ज्वला योजना धारक लाभार्थी द्वारा गैस सिलेंडर बुक करने के तुरंत बाद उनके खातों में एक गैस सिलेंडर की कीमत 665 रुपये तुरंत जमा हो जाती है। ग्रामीण महिलाएं कोरोना से बचाव के लिए भी पूरी तरह से जागरूक हैं। एटा के डिवैया अख्तियारपुर गांव की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि सरकार की इस योजना से कोरोना संकट की घड़ी में बहुत बड़ी राहत मिली है। मेरा मीना देवी नाम है, डिवैया अख्तियारपुर से बोल रहे और फ्री सिलेंडर मिलो, मोदी धन्यवाद। मेरा नाम अर्चना है, मैं डिवैया से बोल रही हूँ। मुझे फ्री सिलेंडर मिला है कोरोना के लिए, उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मिथिलेश है, डिवैया के रहने वाले हैं। मुझे सरकार ने गैस दी है, मुँह पे कोई पैसा नहीं पड़ता, सरकार को धन्यवाद। मेरा नाम मंगोला देवी है, डिवैया की रहने वाली है। मुझे फ्री सिलेंडर मिला है और मोदी का आपका बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम अंजलि है, मैं डिवैया की रहने वाली हूँ। मुझे मोदी ने गैस सिलेंडर दिया है, फ्री खाना बनाती हूँ, मोदी को धन्यवाद। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए डाटा बेस किया तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर हाथ को काम देना सरकार की प्राथमिकता। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी चलाएगी प्रदेशव्यापी संपर्क संवाद अभियान। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सदन देव सिंह ने कहा, सरकार की उपलब्धियां डिजिटल और वर्चुअल संपर्क के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए अपील जारी की। कहा, गंभीर रूप से बीमार, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे तथा 65 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग जरूरी न होने पर यात्रा करने से बचें। और प्रदेश में टिड्डियों के प्रकोप के मद्देनजर सरकार द्वारा अलर्ट जारी किया गया। कृषि विशेषज्ञों ने कहा, कीटनाशक के छिड़काव के साथ ही ढोलक, शंख, थाली और डीजे जैसे ध्वनि उत्पादक यंत्रों के शोर से भागेंगी टिड्डियां। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Singing is